अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका होस्ट साद साबरी आपकी खिदमत में हाजिर है प्रोग्राम आखिर क्यों के प्लेटफॉर्म से। नाजरीन, हर तरफ यही आवाज़ें आ रही हैं कि कोई दुबई जाना चाहता है, कोई अमेरिका और कोई बरतानिया। साल 2025 में भी 7 लाख से ज़ायद लोग पाकिस्तान से बाहर चले गए मुलाजमत के लिए, जबकि 18,000 ऐसे जीनियस माइंड हमारे मुल्क से दयार गैर चले गए जो कि हाईली क्वालिफाइड थे, जिन्होंने आला तालीम हासिल की थी। ब्रेन ड्रेन हो रहा है। बार बार हम अपने इंटेलेक्चुअल से, हम अपने तजज़ियाकारों से ये सुन रहे हैं कि मुआशरे में ब्रेन ड्रेन हो रहा है। ये ब्रेन ड्रेन है क्या और क्यों हो रहा है, इसकी वजूहात क्या हैं, आखिर वो क्या चीज़ें हैं, वो क्या कमियां हैं, वो क्या कोताहियाँ हैं कि जिसकी वजह से लोग कराची जैसे मेगा सिटी को, लाहौर जैसे मेगा सिटी को, इस्लामाबाद जैसे मेगा सिटी को, कोयटा जैसे मेगा सिटी को छोड़कर बाहर जाना चाहते हैं। वो क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से हमारे नौजवान पाकिस्तान में तालीम और नौकरी से ज़्यादा पाकिस्तान से बाहर ममालिक को तालीम और नौकरी में ज़्यादा तरजीह देते हैं। जो लोग जा रहे हैं वो क्यों जा रहे हैं, जो नहीं जाते वो क्या सोचकर पाकिस्तान में रुके हुए हैं। इस वक्त ग्राउंड रियलिटीज़ क्या है, नौजवान क्या सोचते हैं, इस शहर के लोग क्या सोचते हैं, तमाम तर पहलुओं पे बात करेंगे इस मौजू के आज अपने इस प्रोग्राम। अच्छे मुस्तकबिल के लिए पाकिस्तान एक अच्छी जगह है या फिर हमें किसी और कंट्री मूव करना चाहिए? नहीं, पाकिस्तान अच्छी कंट्री है। पाकिस्तान अच्छी कंट्री है। हाँ। आपको बाहर जाने के लिए ट्राई कर रहे हैं? नहीं, बाहर क्यों जाएं, जब पाकिस्तान में हमें अच्छी तालीम मिल रही है तो बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। मगर हम तो देख रहे हैं कि हर साल लोगों के बाहर जाने में इजाफा हो रहा है। लोग जॉब के लिए एक दूसरे से कह रहे होते हैं यार दुबई में करा दो, कनाडा में करा दो, ऑस्ट्रेलिया में करा दो। वो उन लोगों की सोच है। अच्छा, हाँ। आपने क्या फ्यूचर प्लानिंग बना के रखी है? हम के लिए तो यहाँ पे सही है। हम क्योंकि इतने ज़्यादा अमीर नहीं हैं। हाँ। हम मेजॉरिटी के लोग हैं। हाँ। तो हमारे लिए ये सही है। अच्छा, आपको लगता है आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद जॉब वगैरह के मौके होंगे? इंशाल्लाह। तो लोग तो कहते हैं पाकिस्तान में जॉब्स ही नहीं मिलती हैं, क्यों फिर हमें बाहर जाना पड़ता है? हाँ, लोगों के जो ख्वाब होते हैं बड़े बड़े होते हैं, इसलिए बाहर जाते हैं। जैसे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर के जो जिन लोगों को काम यहाँ नहीं मिलता वही लोग बाहर जाते हैं। आपका इरादा है बाहर जाने का? इंशाल्लाह मेरा है इरादा। आपका है? चलो सच्चाई से बात करनी चाहिए। एक ने बताया मेरा नहीं है। मेरा नहीं। आपने क्या सोचा हुआ, कहाँ जाना है, क्यों जाना है? पहला तो सवाल ये है। वैसे मेरी जो फर्स्ट चॉइस थी डिपार्टमेंट में मेरी BS नर्सिंग थी कि मैं BS नर्सिंग करके बाहर जाऊँगा। अच्छा, लाइक बाहर कहाँ? बहुत सारी जगह, दुबई है, सऊदी है, यूरोप है, कनाडा है, हाँ। कुवैत है। हाँ। इसलिए बाहर जाके नर्सिंग के लिए अप्लाई करूँगा। हाँ। तो अब तो आपने सिंधी डिपार्ट ले लिया? जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट सेमेस्टर में चेंज करूँगा। COD करेंगे? जी। चेंज ऑफ डिपार्ट करेंगे? जी। फिर नर्सिंग में जाएंगे? जी इंशाल्लाह। नर्सिंग कंप्लीट करने के बाद बाहर जाएंगे? इंशाल्लाह। तो पाकिस्तान को सर्व क्यों नहीं करेंगे? पाकिस्तान को भी करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। तो आप तो कह रहे हैं मैं बाहर चला मैं बाहर जाऊंगा, मगर अपने ख्वाब है मेरा बाहर जाना। तो हाँ। वैसे तो ये तो हमारा फॉर कंट्री है। स्टडीज और फॉर जॉब? स्टडीज़ के लिए। फॉर स्टडीज जी। वहाँ से मास्टर्स वगैरह करेंगे और अगर अच्छी जॉब मिल गई तो फिर वहीं सेटल होना है या पाकिस्तान वापस आना है? जी, वापस तो आना है, अपने कंट्री है इसलिए। अपनी कंट्री है। जी। चले जी, लोगों से बड़ा सादा सा सवाल कर रहे हैं और पूछ ये रहे हैं कि इरादा क्या है, पाकिस्तान में स्टे करना है या बाहर जाना है? क्या इरादा है आपका फ्यूचर के लिए? स्टडीज़ कंटिन्यू करनी है, आगे मास्टर्स करना है या बस ग्रेजुएशन काफ़ी? BS है ना ये? अच्छा, करना है, मास्टर्स करना है, आगे MPhil करेंगे। करना है। और उसके बाद क्या करना है? उसके बाद जॉब पाकिस्तान में कोई जॉब करनी है या फिर बाहर जाने की प्लानिंग है? पाकिस्तान में ही करनी है। अच्छा, लोग तो बाहर जा रहे हैं, 7 लाख से ज़ायद लोग चले गए, आपने पढ़ा होगा खबरों में। जी, तो उनको पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं थी ना, इसलिए वो चले गए। अच्छा, आपको भी ऐसा लगता है कि जो लोग गए उन्हें मोहब्बत नहीं थी? नहीं, ज़रूरी नहीं है, बाहर से भी लोग पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं। हाँ। तो क्यों जा रहे हैं हमारे नौजवान? इतनी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, अच्छी तालीम हासिल कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, मास्टर्स कर रहे हैं, PhDs कर रहे हैं, बाहर क्यों जा रहे हैं? आई थिंक वैसी फैसिलिटीज़ नहीं मिलती रिसर्च वर्क के लिए, और उस तरह के केमिकल्स वगैरह यहाँ पे इतने नहीं होते, इसीलिए जा रहे हैं। अगर मैं 7 लाख की आपने कहा रिसर्च, 7 लाख की बात करूँ ना, सिर्फ 18,000 ऐसे गए हैं जो कि स्टडीज़ के लिए गए, बाकी सब जॉब के लिए गए। हाँ, जॉब्स का भी मसला है, जॉब्स नहीं मिलती यहाँ पे इतना खास। आपने पाकिस्तान में ही करनी है जॉब जी। या फिर जाना है? नहीं, पाकिस्तान में ही करनी है। अगर चांस लग जाए कोई ऑस्ट्रेलिया कनाडा का? देखेंगे, वैसे तो इरादा नहीं है। इरादा है फॉर हायर स्टडीज, आपको स्कॉलरशिप मिले या कोई अच्छी जॉब मिले? स्कॉलरशिप मिले वो तो अलग बात होती है,
आप माइक्रोबायोलॉजी में ना, लाइक आपको एबर्ट में जॉब मिल जाए, किसी अच्छी मार्क में जॉब मिले। मिल सकती है बट में बहुत इजीली। हाँ मिल सकती है, हम बाहर मुल्क से भी पाकिस्तान के लिए काम कर सकते हैं। कर सकते हैं। चलें ठीक है, आपका इरादा है पाकिस्तान से बाहर जाने का, फॉर स्टडीज, फॉर जॉब, एनीथिंग? जी बिल्कुल, अगर मौका मिला तो ज़रूर। पाकिस्तान में नहीं? नहीं, क्या है यहाँ पे, कुछ भी नहीं है यहाँ अच्छा हाँ, ये गिला शिकवा तो बताए ना, क्या है? पे। अब मैं डीपीटी पढ़ी हूँ, यहाँ पे डीपीटी में कोई अपॉर्चुनिटी है ही नहीं। मालशी बोलते हैं सब हमें यहाँ पे। नहीं नहीं, एक पूरी तालीम है, एक पूरा उसका स्किल है। टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं, पढ़ाई भी बहुत अच्छी है, बट यहाँ पे इलिटरेट आवाम बस क्या करें, उनको समझा नहीं सकते हम। वही इंजीनियरिंग, वही एमबीबीएस, बस एमबीबीएस करें तो डॉक्टर हैं, ये हम तो मालशी हैं यहाँ पे खड़े हुए, बस धूप में खड़े हुए पढ़ने आ रहे हैं। अच्छा, कोई डीपीटीज की तो यूरोप में बड़ी डिमांड है, तभी तो जाना चाह रहे हैं हम यूरोप। तो आप जाएंगे? इंशाल्लाह मौका मिला तो ज़रूर जाएंगे। और फिर वापस आने का इरादा होगा अगर वहाँ सेटल हो जाते हैं, अच्छी जॉब हो जाती है? जा क्यों रहे हैं, फिर वापस ही आना है तो जाएंगे क्यों? ओके, और क्या। बड़ी ईमानदारी से और सच्चाई से काम लिया है कि भाई अगर जा रहे हैं और सेट हो गए तो फिर वापस नहीं आएंगे। अच्छा, सवाल बहुत सादा सा है, जो हमारी यूथ है उनसे कि जनाब आली, पाकिस्तान में आपने रहकर पाकिस्तान को सर्व करना है या पाकिस्तान से बाहर जाना है, और अगर बाहर जाना है तो उसकी वजूहात क्या क्या हो सकती है, इन तमाम तर चीज़ों पे बात कर। तो अब आगे क्या इरादा है आपका? बस यही सोच के एडमिशन लिया है कि आगे जाके सिविल सर्विसेज का अच्छा, अटेम्प्ट देंगे, ब्यूरोक्रेसी में आना है? बिल्कुल। अच्छा, तो बाकी अप्लाई का ये है कि काफ़ी सारे बच्चे, आपको पता ही है, बहुत ज़्यादा बच्चे अप्लाई करते हैं। हाँ। तो उनमें से जो मेरिट पे आता है उन्हीं को एडमिशन मिलता है। बहुत सारे बच्चे बाहर के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं। अभी मैं स्टैट्स देख रहा था, साल 2025 में 18,000 हाईली क्वालिफाइड लाइक एमफिल, पीएचडीज, इस तरह के बच्चे जो है वो बाहर चले गए हैं। बस यही है ना कि पाकिस्तान में तो आजकल सिर्फ मेरे हिसाब से तो ब्यूरोक्रेसी में ही मतलब मेरिट पे हाँ। जो इंडक्शन होती है, पब्लिक प्राइवेट सेक्टर में कुछ नहीं रखा हुआ, पब्लिक प्राइवेट सेक्टर में जॉब्स की बहुत कमी है। हाँ। तो इस वजह से मजबूरन स्टूडेंट्स को बाहर ही जाना होता है, जो इस वजह से पाकिस्तान को भी काफ़ी लूज़ होता है कि क्योंकि काफ़ी टैलेंटेड बच्चे होते हैं वो, तो बाहर जाके दूसरे ममालिक में मतलब अपने स्किल्स को वो मज़ीद पॉलिश करते हैं और उनको फ़ायदा देते हैं। अगर हम अपने ऊपर रखें जी, अगर हमें मौका मिले तो जाना चाहिए। आप जाएंगे? मैं तो अगर आज ही मौका मिले, कोई ईमेल आ जाए ऐसी? बिल्कुल जाना चाहूँगा मैं। हाँ, फौरन? बिल्कुल। वो क्या है कि भाई आपने 2 साल कंप्लीट कर लिए, 2 साल यहीं रोके, 2 साल हमारे पास कंप्लीट करें, आ जाए। अगर ऐसा चांस मिलता है तो बिल्कुल जाना चाहिए ना, क्योंकि जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो बाहर ज़्यादा है हमारे लिए। अच्छा, और एज अ मिडिल क्लास बंदा मैं तो यही चाहूँगा कि मेरी जो बाहर रहे वो मतलब बाहर से ही, क्योंकि मेरा जो फ्यूचर है वो बाहर ज़्यादा सिक्योर रहेगा। बाहर ज़्यादा सिक्योर रहेगा। और अगर बाहर चले गए तो फिर वापस आने का इरादा होगा या नहीं? वापस तो आएंगे, अपना मुल्क है, अपना सेट हो जाए, वहाँ पर अच्छी जॉब हो जाए, डॉलर्स में इनकम हो। नहीं, इधर आके कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, अपने लोगों की भी कोई खिदमत कर सकते हैं। हाँ। पैसे बना के थोड़े से। अच्छा, थोड़े पैसे बनाकर। चलें जी, मैं प्रोग्राम का पहला पार्ट है और मैं पहले पार्ट में बड़ा सादा सा सवाल अभी फ़िलहाल सिर्फ ये कर रहा हूँ कि पाकिस्तान के बाहर आपने फॉर स्टडीज़, फॉर जॉब, फॉर इनकम जाना चाहिए, फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज़, या आपको पाकिस्तान में ही रहना चाहिए? अच्छा, ये सवाल हम कर रहे हैं यूनिवर्सिटी के जो नौजवान हैं उनसे, जो अच्छे डिपार्टमेंट्स में पढ़ रहे हैं, अच्छी तालीम हासिल कर रहे हैं, तो वो इस वक्त क्या सोचते हैं कि उन्होंने जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। मगर इसके बाद फिर इस सवाल के और कई जो है वो ज़ेली सवालात आएंगे जो फिर हम कराची के शहरियों से, यहाँ की यूथ से पूछेंगे। देर से ख़त्म होती हैं ये क्लासेस? जी, अच्छा, मैंने भी यहीं से पढ़ा है, हम तो 1 बजे तक फ्री हो जाते थे यार, हमारी कुछ ज़्यादा लंबी चल रही क्लास। अच्छा, मेरा सवाल बड़ा सादा सा है। सवाल मेरा ये है कि पाकिस्तान या फिर दुनिया के दीगर तरक्की याफ्ता ममालिक स्टडीज़ के लिए फॉर बेटर फ्यूचर आप किसे प्रीफर करेंगे? फॉर बेटर फ्यूचर तो ऑब्वियसली बाहर ममालिक में ही है। अच्छा, ईमानदारी की बात है। बाहर कौन कौन से ममालिक? मेरी फील्ड के हिसाब से तो चाइना, जापान और ऐसे ही कुछ हैं। तो चाइना में ज़्यादा स्कोप है इसका? ओके, माइक्रोबायोलॉजी के ज़्यादातर लेबोरेटरी साइट्स पे है, हाँ। इस वजह से। अच्छा सर, आपका क्या इरादा है? मैं तो स्पेस एंड साइंस में हूँ। हाँ, ज़बरदस्त। लेकिन मेरा यही मानना है कि क्या नाम है, बाहर अच्छी पढ़ाई है लेकिन फ्यूचर यहाँ है ज़्यादा। फ्यूचर ये है, ये आपके बराबर वाले बाहर जाना चाहते हैं, आप इन्हीं से इख्तिलाफ कर रहे हैं, क्यों? फ्यूचर यहाँ ज़्यादा इसलिए क्योंकि आप पाकिस्तान में रहे कि आप बहुत कुछ कर सकते हो। लाइक ऐसे कि आपको अच्छे से यहाँ कानून नहीं है।
ओरे यार। बाहर अच्छा बाहर आप पे बहुत पाबंदी है। आप यहाँ पाकिस्तान में रह के आप जो काम करना है आप करो, अच्छा। आप कर सकते हो। आप और जो सीधा चलना चाह रहा हो फिर उसके लिए तो वो मुश्किल भले हो बाहर जाएगी चला, ना। वो भले अगर बाहर टेढ़ा होके चला चलना जाए। है तो यहाँ पे तो फिर पाकिस्तान अच्छा मुल्क है। पाकिस्तान अच्छा मुल्क है। सीधा होके चलना है तो बाहर जाओ ऑब्वियसली। अच्छा, आपको मौका लगा, आप जाएंगे नहीं जाएंगे? हम यहीं से ही हैं। आप यहीं से ही हैं? अच्छा, कोई सोचा हुआ क्या करना है फ्यूचर में, ये अपना Government स्पेस एंड job। साइंस कंप्लीट करने के बाद? गवर्नमेंट जॉब गवर्नमेंट क्यों यार? अच्छी अच्छी प्राइवेट नौकरी में तो ज़्यादा तनख्वाह होती है। होती है लेकिन गवर्नमेंट जॉब है गवर्नमेंट में क्या बेनिफिट होता है? यार। एक आपकी मुस्कान कुछ बता रही है। क्या बेनिफिट होता है गवर्नमेंट में? बहुत खराब मुस्कान हाँ? है। बहुत खराब मुस्कान है ये। अच्छा चले जी, ये तो एक अजराए तफन्नुन हमने बात की है, और आई होप, बल्कि आई बिलीव कि हमारे नौजवान जो हैं वो पाकिस्तान को सर्व करना चाहते हैं और एक अच्छे रास्ते को अपनाते हुए सर्व करना चाहते हैं। हम छोटा सा ब्रेक लेते हैं नाज़रीन। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे ना, तो ये तो पूछ लिया मैंने कि भाई पाकिस्तान में रहना है या अमेरिका, बरतानिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, दुबई, कतर, यहाँ जाना है आपने। अब सवाल ये है ब्रेक के बाद कि वाई अमेरिका, वाई ऑस्ट्रेलिया, क्यों दीगर ममालिक? पाकिस्तान में ऐसी कौन सी आपको चीज़ की कमी है जो आप बाहर जाने का सोचते हैं? कौन कौन सी ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जो अगर हम यहाँ प्रोवाइड कर दें, लाइक गवर्नमेंट हमारी यहाँ प्रोवाइड कर दे, तो हमारी यूथ बाहर जाने को कभी भी तरजीह नहीं देगी? कौन सा डिपार्टमेंट में हो? सादा सा सवाल है। डिपार्टमेंट कौन सा है? जियोग्राफी। जियोग्राफी। जी इसी में एडमिशन लेना चाहते थे किसी और में? जी जी इसी में ही। इसी में लेना चाहते। चलो, आपको आपकी पसंद का डिपार्टमेंट मिल गया। अब ये बताओ कि अब पाकिस्तान से बाहर जाने का इरादा तो नहीं है? नहीं है? नहीं, पाकिस्तान सही है? पाकिस्तान में गिलगित में हमारे जियोग्राफी का मांग थोड़ा ज़्यादा है। अच्छा, जी जी। तो आपकी जॉब्स, आपको लगता है आपको फ्यूचर नज़र आ रहा है आपकी स्टडीज़ कंप्लीट होने के बाद अच्छी जॉब मिल जाएगी? पढ़ने में ना जो सही पढ़ा वो आगे। अच्छा, ये बंदे के अपने ऊपर, अगर उसने अच्छी स्टडीज़ हासिल की हैं तो उसे जॉब मिल जाएगी। अच्छा, गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्यों? गवर्नमेंट में क्या है? गवर्नमेंट होता है ना। क्या है गवर्नमेंट में? हाँ, परमानेंट होती है इसलिए। परमानेंट होती है अच्छा, अगर आज अमेरिका, कनाडा की कोई स्कॉलरशिप वगैरह मिल जाए तो फिर जाएंगे। फिर जाएंगे? जी जी। क्यों, ऐसा क्या रखा हुआ है वहाँ पर जो यहाँ नहीं है? बस पाकिस्तान के हालात देखो ना आप। हाँ, बाहर मुल्कों में सही है, अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है। अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है। चलें ठीक है भाई, वो अपॉर्चुनिटीज़ हैं कौन सी जो ज़्यादा हैं, मैं यही तो जानना चाह रहा हूँ। ऐसा हम आपको क्या ला कर दें कि आप यहीं रुकने का फ़ैसला करें? आपके पास अमेरिका का वीज़ा भी आए तो आप कहें ठीक है जी, हम डिज्नीलैंड घूमने चले जाएंगे, बस घूम कर वापस आ जाएंगे, मगर काम वाम यहीं करना है, पढ़ाई वढ़ाई यहीं करनी है। यूथ से जब हम ये पूछ रहे हैं कि भैया आपने अच्छे डिपार्टमेंट में एडमिशन ले लिया, आप पढ़ रहे हैं, तो आपको बाहर जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? वो कह रहे हैं भाई हमें तो अगर मौका मिलेगा तो हम आज चले जाएंगे। साल 2025 में भी बहुत सारे लोग चले गए, आपने देखा होगा खबरों में 7 लाख के करीब लोग चले गए। क्यों जा रही है हमारी यूथ बाहर? देखिए, बात ये कि अपॉर्चुनिटीज़ की बात है। अगर हमारे मुल्क में वो अपॉर्चुनिटीज़ अगर मिल जाएं और हमारी यूथ को इस तरीके से काम करने का, जिस तरह से वो जो है उनकी जो है वो डिज़ायर्स हैं और चीज़ें हैं, तो अगर वो हो जाती हैं और वो उनको अकोमोडेट कर देती है हमारी तरफ से, हमारे इदारे, तो वाई नॉट श्योर। अपना मुल्क सबसे बेहतरीन है, यहाँ पे ज़राए हैं, यहाँ पे मौके, अपना मुल्क अपना होता है। मेरे हिसाब बाहर से तो कोई भी घर छोड़ के नहीं जाना चाहता बिल्कुल ना। भी कोई नहीं जाना चाहता, लेकिन यहाँ की चीज़ों का, सिस्टम का फुकदान है। अगर सिस्टम सही हो जाए तो हमारे मुल्क में अपॉर्चुनिटीज़ अगर मिल जाएं यूथ को तो बेस्ट है। तो क्या नौकरियां नहीं मिलती हैं यहाँ पर? नहीं, ऐसा अगर नहीं है। मैं, अगर कोई लाइक कराची यूनिवर्सिटी से या किसी और अच्छी यूनिवर्सिटी से मास्टर्स करे, ग्रेजुएशन करे, तो क्या उसे नौकरी नहीं मिलती है? नहीं नहीं, बिल्कुल मिलती है, क्यों नहीं मिलती? नौकरियां बिल्कुल मिलती हैं। तो नौकरी की बात नहीं है, बात ये है कि आगे जो है ना आपके लिए चांसेस क्या क्रिएट हो रहे हैं। नौकरियां तो सबको मिलती हैं, लेकिन चांसेस क्या क्रिएट हो रहे हैं? यूथ को ऐसा लगता है कि उनके लिए चांसेस बाहर ज़्यादा अच्छे क्रिएट हो रहे हैं, हमारे पास वो चांसेस नहीं है। तो ये चीज़ है कि हमारे मुल्क का सिस्टम, वही वाली बात है, अगर बेहतर हो जाए तो हमारे मुल्क से अच्छा कुछ भी नहीं है। आखिरी सवाल है, हाँ। कौन से ऐसे फौरी इक़दाम गवर्नमेंट करे जिससे हमारा जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है, हमारे जो लोग बाहर जा रहे हैं, उसमें कुछ कमी आ जाए, रुक जाए? कौन सी 1-2 पर्क्स हम ऐसे यूथ को दें कि ये कहें नहीं यार, क्यों हम अमेरिका जाएं, हमें यहीं मिल जाएगा? इसके लिए ये हो सकता है कि जो सैलरी क्राइटेरियाज हैं यूथ के, अकॉर्डिंगली उनकी एजुकेशन के हिसाब बड़ा से ज़बरदस्त पॉइंट उसका है। एक बेंचमार्क होना चाहिए
कि अगर आपकी क्वालिफिकेशन इतनी है तो एटलीस्ट मिनिमम साइड पे जो है वो आपको इतना आपका जो है वो बेंचमार्क होगा। ये ना हो कि एक बंदा MBBS करके 50,000 रुपए की नौकरी पे लगे। एग्जैक्टली ऐसा ही है ना, जैसे लोग यहाँ पे MBA करते हैं और वो फ्रेश जब उनकी हायरिंग होती है और उन्होंने MBA किया होता है, ACCA किया होता है, CA किया होता है, उनको सैलरी जो ऑफर होती है वो 50,000 से 55,000 होती है। तो इन चीज़ों को देखते हुए जो यूथ है वो बड़ी डिसहार्ट होती है और आगे कहती है यार हमने इतना पढ़ा लिखा है, यहाँ पे क्या फ़ायदा, तो फिर हम आगे जाते हैं। ये दैट्स द मेन रीज़न। चले, बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट ये हमें मिला है कि एक बेंचमार्क सेट करना पड़ेगा उन तमाम फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए जो अपनी तालीम मुकम्मल करके अब मैदान अमल में आ रहे हैं। तो फिर ऐसा ना हो ना कि अगर मैंने MBA किया है, मैंने MBBS किया है, मुझे एक सैलरी मिल रही हो अपनी कंपनी में किसी लेट्स से कि जनाब टेक्नीशियन के बराबर या किसी असिस्टेंट के बराबर, तो आपकी जो स्टडीज़ हैं, आपने जो तालीम हासिल की है, फिर आपको उसी तरीके से जो रियासत है, जो हुकूमत है, वो अकोमोडेट करे, तो यकीनी तौर पे बच्चों का फिर हौसला बढ़ेगा और फिर वो कहेंगे नहीं भाई पाकिस्तान ही सही है। एक सादा सा सवाल है स्टूडेंट से, पाकिस्तान सही है या फॉर हायर स्टडीज़, या आप यूँ कहें कि फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज़ बाहर जाना चाहिए? हाँ, बाहर जाना चाहिए। क्यों, पाकिस्तान में क्या नहीं है? अच्छा, आप कौन से डिपार्टमेंट में? स्टेट्स। तो जब आपकी स्टडीज़ कंप्लीट होंगी तो आपको क्या जॉब नहीं मिलेगी या अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है यहाँ पर? नहीं, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है बट लोग गेन नहीं करते या फिर गेन करने वाले लोग नहीं। गेन नहीं करते। पिछले साल 7 लाख लोग चले गए पाकिस्तान से बाहर। ये हमारे बड़े जीनियस माइंड्स थे, उनमें से 18,000 ऐसे थे जो कि हाईली क्वालिफाइड थे, हाईली क्वालिफाइड लाइक MPhil थे, कोई PhDs थे। तो क्यों जा रहे हैं फिर ये नौजवान हमारे, जब आप कह रही हैं अपॉर्चुनिटीज़ हैं? मैं अपने डिपार्टमेंट का बता आप अपने डिपार्टमेंट, आपको लगता है आपकी जब ग्रेजुएशन कंप्लीट होगी तो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, कहीं ना कहीं जॉब अच्छी मिल जाएगी? इरादा है जॉब का? जी ऑफ कोर्स। और अगर इसी दौरान कहीं से ईमेल आ जाए कि भाई आ जाएं दुबई, कतर, फिर क्या होगा? ऑफ कोर्स जाएंगे। अच्छा, फिर जाएंगे भी? मैं यही तो मैंने पहला सवाल किया था। एक्सप्लोर तो करना चाहिए ना इंसान को। एक्सप्लोर करना चाहिए। और फिर अगर वहीं सेट हो जाना चाहिए या वापस आना चाहिए पाकिस्तान? भाई वहाँ पे लग गई 50,000 दिरहम की जॉब, बहुत होते हैं 50,000 दिरहम। हाँ, वो तो बहुत होता है। तो फिर नहीं, अगर इंसान इतना कमा ले फिर वापस आ जाए। फिर वापस आ जाए। चले जी। अच्छा, एक चीज़ बड़ी कॉमन है, थैंक यू, एक चीज़ बड़ी कॉमन है कि हमारी जो यूथ है मुल्क से प्यार बड़ा है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं जिस शख्स से भी बात कर रहा हूँ ना, तो वो ये कह रहा है कि हाँ यार ठीक है, बाहर अच्छे मौके हैं, पर पाकिस्तान पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान की जो ये एक वर्थ है ना, जो और एक हमारे दिलों में मोहब्बत है, इसको हमने मज़ीद बढ़ाना है अपने बच्चों के दिलों में, अपने नौजवानों के दिलों में, ताकि फिर लोग कहेंगे नहीं जी बस पाकिस्तान में ही पढ़ना है, पाकिस्तान में जॉब करनी है और पाकिस्तान को ही ग्रेटर पाकिस्तान बनाना है। पिछले साल हमारे 18,000 हाईली क्वालिफाइड नौजवान जो PhDs थे, MPhils थे, वो बाहर चले गए। जी बिल्कुल, लेकिन अगर यहाँ पर भी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं तो फिर हम बाहर मुल्क क्यों जाएं? हमारा यही मसला है कि हमारे मुल्क में ऐसे कोई हमारे पास मौके या ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है हमारे पास। भाई आपने इंटरमीडिएट किया, जी जी, आपको अच्छे डिपार्टमेंट में एडमिशन मिल गया, और क्या मौका चाहिए? लेकिन ये है ना कि आगे उस डिग्री को लेकर हम कोई काम भी तो कर सकें, हम भी कुछ कमा सकें। या हम कर किस लिए रहे हैं? हमने भी तो अपना फ्यूचर देखना है, फिर हमारे आगे जो हमारी नस्लें आ रही हैं उनका भी सोचना है। आपका डिपार्टमेंट कौन सा है? जूलॉजी। जूलॉजी डिपार्टमेंट। अगर आप अच्छे तरीके से BS करती हैं जी जी, तो फिर हमारे सोसाइटी में जॉब्स हैं, हमारे कॉर्पोरेट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में तो हमारे पास वैसे तो गवर्नमेंट सिर्फ जॉब है अकॉर्डिंग टू दैट कि हम टीचिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर हम दूसरी चीज़ें देखें तो वर्ल्ड वाइड हो गए, दूसरी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो हमें जूलॉजी को, वाइल्ड लाइफ को हेल्प आउट करती हैं, उनमें हमें जॉब्स मिल सकती हैं। लेकिन ये है कि ऑब्वियसली ये डिग्री इतनी हाईली पेड नहीं है, इसमें सिर्फ आप गवर्नमेंट टीचिंग में जा रहे हैं तो और यही डिग्री अगर लेट्स से आपने US से की हो तो फिर वहाँ पर इसमें ये है कि वहाँ पर वाइल्ड लाइफ को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, वहाँ पर हाईली पेड हो सकती है, क्योंकि वहाँ पे इंडस्ट्री इतनी बड़ी है उनकी, वहाँ पे पेट्स हैं, वाइल्ड लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा काम किया जाता है, तो वहाँ पे इस चीज़ तो इसका मतलब है जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो अप्लाइड केमिस्ट्री, अप्लाइड फिजिक्स, मैथ्स, कम्युनिकेशन, इनमें एडमिशन लेगा बस वही कामयाब है, बाकी डिपार्टमेंट्स जो हैं वो फिर बाकी, क्योंकि ऑब्वियसली अगर जूलॉजी के स्टूडेंट हो तो ये बोलूँगी आप कराची जू की हालत देख लें, आप ये देखें, बाकी चीज़ें तो आप छोड़ दें, हमारे जू की हालत है, सफारी की हालत देख लें आप जूलॉजी के स्टूडेंट। अब तो बेहतर किया है कुछ मेयर साहब ने सफारी को, अच्छा किया है, बोल सकते हैं 19-20 का बोल सकते हैं, लेकिन आप एक ऐसे जूलॉजी स्टूडेंट आप यहीं पर रोड की हालत देख लें कितने। अच्छा, जूलॉजी स्टूडेंट दिल दुखता होगा ना? बिल्कुल, कि क्या हो क्या रहा है? आपका भी जूलॉजी है? तो आप
अमेरिका का वीज़ा आ जाए अगर तो फिर क्या इरादा है? नहीं, हाँ, पाकिस्तान में ही रहेंगे हम। पाकिस्तान में सोच ले, ये ना हो कि वीज़ा आए तो फिर अगले दिन फ़ोन बंद करके दोस्तों को बाय बाय कह के चलो भाई अमेरिका। पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा, और जॉब्स वगैरह मिल जाएंगी आपको? इंशाल्लाह। ठीक है जी, चलें। पाकिस्तान से जाना नहीं चाहते वैसे, एक बात है, मगर बार बार फिर ये भी कहते हैं कि अगर अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई तो फिर चले भी जाएंगे। अच्छा चलें, ये तो बात हो रही थी उन बच्चों से जो कि तालीम हासिल कर रहे हैं या तालीम हासिल करने के बाद अब मैदान अमल में आने वाले हैं, अब प्रैक्टिकल लाइफ में आने वाले हैं, तो वो क्या सोचते हैं इस वक्त अपने फ्यूचर के बारे में? वो कौन सी ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जो उन्हें यहाँ कम लगती हैं और वो बाहर जाने को तरजीह देते हैं? बाहर ऐसा क्या है, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान, वहाँ ऐसा क्या है, बच्चों के जहन में क्या है? हम ये बात कर रहे थे। और अब एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आके ना मैंने ज़रा जो लोग ऑलरेडी प्रैक्टिकल वर्ल्ड में आ चुके हैं, जो मैदान अमल में हैं, यानी कि नौकरी कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, उनसे भी पूछूँ ना कि भाई आप क्या चाहते हैं? आपने तो कर ली तालीम वालीम जो भी करना था, अब आप जॉब भी कर रहे हैं, तो अब अगर बाहर जाने का मौका मिलेगा तो आप जाना चाहेंगे या नहीं? अगर जाना चाहेंगे तो क्यों? अगर नहीं जाना चाहेंगे तो कौन सी चीज़ है जो आपको यहाँ रोक? रोज़गार के लिए, नौकरी या कारोबार के लिए पाकिस्तान सही है या बाहर जाना चाहिए? पाकिस्तान सही है। पाकिस्तान सही है? हाँ सही है। खुश है यहाँ पर? हाँ, काम वाम अच्छा चल रहा है? काम अच्छा चल रहा है, हमारा अपना काम है। पिछले साल कोई 7-7.5 लाख लोग बाहर चले गए नौकरियाँ करने के लिए। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो तो जा सकते हैं, बाकी जो जिनको काम नहीं आता तो वहाँ पर उनके भी बिल्कुल हालात ख़राब हैं, तो इसलिए यहाँ सही है। अच्छा, जो पढ़े लिखे लोग हैं अगर वो बाहर जा रहे हैं तो जो कम पढ़े लिखे हैं तो फिर इसका मतलब है उनके लिए तो ज़्यादा परेशानी होगी या नहीं? होगी, क्यों नहीं होगी। हाँ, पाकिस्तान में आप नौकरी करते हैं या जॉब करते हैं? नहीं, या अपना कारोबार करते हैं? कारोबार करते हैं। कारोबार करते हैं। तो कारोबार के लिए ज़्यादा बेहतर है पाकिस्तान या नौकरी के लिए ज़्यादा बेहतर है? कारोबार के लिए बेहतर है। कारोबार के लिए बेहतर है, नौकरी में वो बात नहीं है। नहीं है, नौकरी में बात नहीं है। अच्छा, तो अगर कारोबार लेट से कर रहे हैं, कोई भी, कोई टेलर है, कोई बार्बर है, कोई जनरल स्टोर चला रहा है, तो सेट है वो पाकिस्तान में या उस तरीके से इनकम नहीं होती जिस तरीके से होनी चाहिए? तो यहाँ के हिसाब से अब ये जो महंगाई है तो उस हिसाब से तो मतलब कि ज़्यादा इनकम तो नहीं हो पा रही, लेकिन फिर भी घर चल रहा है लोगों का। घर चल ये रहा है। नहीं है कि भाई सिर्फ घर ही तो नहीं चलाना होता ना, लोगों की ख्वाहिशात होती हैं, लोगों ने आगे बढ़ना होता है। वो फिर कारोबार बढ़ेगा तो ख्वाहिशात भी बढ़ेंगी, नया कारोबार आहिस्ता से सेट होगा तो फिर आगे बढ़ जाएगा। अगर यही काम जो आप यहाँ कर रहे हैं, सही है। कल आपको दुबई में मौका मिले तो फिर? दुबई में मौके बहुत मिले, गए नहीं हम। अच्छा, हाँ। नहीं गए? नहीं क्यों? वहाँ तो ज़्यादा कमाते हैं। बस घर वालों को छोड़ के कैसे जाएं? घर वालों को छोड़ के नहीं, वरना इनकम वहाँ ज़्यादा थी या यहाँ ज़्यादा है? वहाँ ज़्यादा है, फिर वहाँ मुश्किलें भी उस हिसाब से हैं। बंदा जाता है तो पता लगता है, यहाँ से सुनते रहते हैं कि वहाँ पैसे हैं पैसे हैं, फिर जाते हैं तो पैसे कमाने पड़ते हैं, सारे काम खुद करने पड़ते हैं, फिर तैयारे गैर होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। दूसरा मुल्क जो होता है वहाँ मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। पाकिस्तान ज़्यादा बेहतर है या अच्छे मुस्तकबिल के लिए आप बाहर जाना चाहेंगे? अच्छे मकसद के लिए बाहर जाएंगे। बाहर कहाँ जाना चाहेंगे? थोड़ा सा ऐसे हो जाए, कहाँ जाना चाहेंगे? दुबई। दुबई? हाँ। क्या काम करेंगे वहाँ पर? कुछ सोचा? अपना कारोबार खोलेंगे। लाइक किस चीज़ का? चाय का होटल, टेलर की शॉप, बार्बर शॉप, जर्नल आइटम्स? अभी उससे माना अभी इतनी प्लानिंग नहीं की है। नहीं है, अच्छा ये बताएं, अगर कारोबार ही करना है तो पाकिस्तान क्यों नहीं, बाहर दुबई क्यों? पर अच्छी फैसिलिटी नहीं है ना पाकिस्तान में। कैसे? क्या क्या नहीं है? वो समझो कारोबार करें तो चोरी के हिसाब से वो फैसिलिटी नहीं है। पुलिस है वो चोरों के साथ दे रही है, वो फैसिलिटी नहीं है पाकिस्तान। सिक्योरिटी हमारे हुक्मरान है वही चोर हैं। हाँ। सिक्योरिटी आपको लगता है कि सिक्योरिटी बेहतर नहीं है कारोबार के हिसाब से? अच्छा, कराची जिस शहर में हम खड़े हैं ये दुनिया के टॉप मेगा सिटीज़ में आता है। हाँ, वो बात तो अगर यहाँ से हम कारोबार छोड़कर दूसरे शहरों में जाएं तो समझ में आता है, अपॉर्चुनिटीज़ तो यहाँ पर भी होंगी या नहीं है? पर वो फैसिलिटी नहीं है ना। अच्छा, हाँ, जैसे रोड हो गए, रोड आज के रोड का हाँ, ये बात पब्लिक को देखे। मतलब 1 करोड़ रुपए महीने का कमा कर भी उसी खड्डों वाले रोड से गुजरना है? हाँ, वही बात। सेठ साहब भी हो, भले फैक्ट्री का मालिक हो, तो आपको मौका लगा तो बाहर चले जाएंगे? इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अच्छा,
और वापस आने का इरादा होगा फिर या उधर ही सेट होना? हाँ होना चाहिए, इधर आना भी चाहिए। हाँ भाई, जैसे वहाँ अच्छी नौकरी लग गई, घर भर ले लिया, गाड़ी ले ली, तो फिर वापस आना है या बस हमारे छोड़ो पाकिस्तान को? अब्बा डाडा तो इधर ही है ना, तो आना पड़ेगा ना इधर। आना पड़ेगा। अच्छा चले जी, हम अब आ गए ब्रेक के बाद उन लोगों के पास जो कि प्रैक्टिकल लाइफ में जिन्होंने कदम रख दिया, यानी कि जो नौकरी कर रहे हैं या कारोबार कर रहे हैं, तो वो क्या चाहते हैं? वो पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं? अगर जाना चाहते हैं तो क्यों, और अगर नहीं जाना चाहते तो उन्हें ऐसा क्या मिल रहा है भाई यहाँ पर जो उन लोगों को नहीं मिला, उन 7 लाख लोगों को जो 2025 में पाकिस्तान छोड़ के बाहर चले गए? पाकिस्तान में किस चीज़ की कमी है जो लोग कह रहे हैं हम दुबई जाएंगे, कतर जाएंगे, जापान जाएंगे? यार हालात का तो वो हालात मुश्किल है। हालात मुश्किल क्या और तो मतलब सब कुछ चोरी चकारी, स्नैचिंग वगैरह होगा ये हालात की वजह से तो। हाँ, आपका कारोबार कैसा चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा चल रहा है? खाना पीना सही चल रहा है? बिल्कुल सही चल रहा है। तो आपको मौका मिलेगा दुबई जाने का, चाय का होटल खोलने का मौका मिले, तो फिर क्या इरादा है? यार वहाँ का इरादा, यार मेरा तो पहले यहाँ पर इरादा है, मैं यहाँ पर सेट करूँ, हाँ बाहर नहीं जाऊँ। हाँ पहले तो यहाँ इरादा है। हाँ। यहाँ अगर मुश्किल होगा तो फिर बाहर। अच्छा, यहाँ अगर कराची में रहना है और कारोबार करना है, अच्छी ज़िंदगी गुजारनी है, घर खरीदना है, गाड़ी खरीदनी है, बच्चों को अच्छी तालीम दिलानी है, महीने की कितनी इनकम होनी चाहिए? यार अगर घर भी खरीदना है, गाड़ी भी खरीदनी है, सारे काम करने हैं, सारे काम ये तो ज्यादा फिर लगे। कितने चाहिए महीने के? महीने का हाँ। कम से 1.5 लाख 2 लाख तो पक्का है आपका। 1.5-2 लाख रुपए चाहिए तो अच्छी लाइफ गुजर जाएगी। अच्छी लाइफ तो 1.5-2 लाख तो तुम बना रहे होगे यार। हम तो बनाएगा तो क्या करें, अपना कारोबार में तो है नहीं। हाँ, जब अपना होगा तो फिर बनेगा। अच्छा, आप वर्कर हो यहाँ पर? हाँ। चलें जी, हम तो दुआ करते हैं कि आपका अपना भी कारोबार हो। और अच्छा जी, खान साहब तो ये कहते हैं कि भाई 1.5-2 लाख रुपए अगर कमा लिए ना तो फिर बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ज़रा मैं और भी लोगों से पूछता हूँ कि 1.5-2 लाख में हो जाएगा काम? सर 1.5-2 लाख खान साहब कह रहे हैं कि अगर जिसने कमा ली है, घर गाड़ी बंगला, वो पाकिस्तान में बना लेगा। बना सकता है? 1.5 लाख महीना? हाँ, छोटा मोटा बना लेगा अपना, छोटा मेहरान ले ली है, जी जी इस तरह की छोटी गाड़ी ले लेगा। अच्छी ज़िंदगी पाकिस्तान में ज़्यादा बंदा गुजार सकता है या फिर बाहर ज़्यादा मौके हैं? नहीं, अगर अच्छी तरीके से कमाए तो वो पाकिस्तान में भी अच्छी ज़िंदगी गुजर सकती है। तो फिर क्यों जा रहे हैं हमारे नौजवान? साल 2025 में 7 लाख लोग बाहर चले गए। जी जी, बस ये उनकी अपनी मर्जी है। हाँ। बाकी भाई अगर कोई तो यहाँ ऐसी पे- कमी होगी ना जो उन्हें यहाँ पे जो कमाना चाहे तो माशाल्लाह यहाँ भी अच्छी रोजी है। हाँ। जितना पैसा 10-20 लाख वहाँ लगा के जा रहे हैं, हाँ। वो यहीं इन्वेस्ट करें तो यहाँ अच्छा कमा यहाँ सकते हैं। वहाँ से अच्छा कमा सकते हैं, हाँ। अपने घर में भी रह सकते हैं। क्या बात है, घर से क्योंकि बाहर घर छोड़ के कोई भी जाना नहीं चाहता है। जी बिल्कुल, फिर भी हमारे नौजवान जा रहे हैं। जा रहे हैं बिल्कुल। हमारे पास क्या नौकरियों की कमी है अगर जो नौजवान तालीम हासिल करते हैं, या हमारे पास कारोबार उस तरीके से आगे नहीं बढ़ पाता है जो लोग मायूस हो रहे हैं? कारोबार में भी है कुछ जो आगे बढ़ नहीं पा रहा है, हाँ। या कोई गरीब आदमी है कर्जा लेता है या किसी से लेता है, तो वो अगर बैठ जाता है तो उसको तो घर भी चलाना है, कर्जा भी देना है, तो वो बंदा तो मायूस होगा ना। आखिरी सवाल है, पाकिस्तान से जाना चाहिए कमाने के लिए या पाकिस्तान में कमाना चाहिए? मेरी तो सोच ये है कि पाकिस्तान में ही रहना चाहिए। चले भाई, पाकिस्तान में ही रहना चाहिए। 2025 में 7 लाख लोग बाहर चले गए मुलाजमत के लिए, जिनमें से 18,000 हाईली क्वालिफाइड हमारे नौजवान थे जो कि PhDs थे, MPhils थे, मास्टर्स किया हुआ था उन्होंने। आप क्या समझते हैं कि जो लोग बाहर गए उनका फ़ैसला सही है या पाकिस्तान में भी काम अच्छा हो सकता है? नहीं, पाकिस्तान में भी काम अच्छा है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ऐसी बात नहीं है। और बाहर जो लोग जाना चाहते हैं उनकी अपनी मर्जी है, अपना आईडी है उनका। पिछले कुछ सालों में बड़ी तेज़ी हमें देखने में आई, लोग पासपोर्ट की लाइन में लगे हुए हैं, बस कोशिश कर रहे हैं, एक दूसरे को कह रहे हैं कि यार दुबई भिजवा दो, अमेरिका भिजवा दो। क्या वजह है? वजह यही है ना, असल में यहाँ पर जो कहते हैं कि वो बेरोज़गारियाँ ज़्यादा हैं, पढ़े लिखे लोग डिग्रियाँ लेके फिर रहे हैं। अच्छा, ये बात सुन तो हम रहे हैं, आपको क्या लगता है इस बात के अंदर सच्चाई कितनी होगी? अगर मैंने ये सामने बड़ी मशहूर यूनिवर्सिटी है, यहाँ से इंजीनियरिंग की है, तो आपको क्या लगता है मुझे जॉब नहीं मिलेगी कराची में या पाकिस्तान में? क्यों नहीं मिलेगी, अल्लाह शुक्र है, सामने अल्लाह तवक्कल रहना चाहिए इंसान को, ऐसी क्या बात है।
क्यों नहीं तो मिलेगी? ये तो बड़ा ज़बान ज़दे आम है कि लोग डिग्रियां लेके घूम रहे हैं और उन्हें नौकरी नहीं मिलती। इसमें हकीकत नहीं, भी नहीं, है या हकीकत भी है और अच्छा थोड़ी बहुत एक हकीकत मामूली भी है बात है। कि भाई जॉब इतनी आसानी से नहीं मिलती है। आसानी से नहीं मिलती, सही बात है। पाकिस्तान नौकरी पेशा लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा है या कारोबारी आपकी तरह कारोबारी लोगों के लिए? दोनों ही अच्छे हैं, हाँ? दोनों ही या अच्छे हैं। कारोबारी के लिए ज़्यादा बेहतर है? नहीं नहीं, दोनों अच्छे। कारोबारी तो बस ऐसे ही रो चल रहे रहा हैं, है। तंग है। हाँ, तंग। तो अगर आज आपको मौका मिले यही गारमेंट्स की फील्ड में, आपको अमेरिका में कोई स्टोर खोले और आपको कहे कि भाई बड़े साहब आइए, क्या इरादा है फिर? नहीं, मैं नहीं जाऊँ। आप नहीं जाएंगे? अब इनकम तो ज़्यादा होगी, आई थिंक मल्टीप्लाई बाय 5 होगी। अल्लाह का शुक्र है, एहसान है, अल्लाह यहीं पे पूरा करा देगा। शुक्र। आखिरी सवाल ये है कि जो नौजवान हमारे जा रहे हैं, जो समझते ये हैं कि भाई यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है और यहाँ नौकरियाँ नहीं हैं, हमारी गवर्नमेंट ऐसे कौन से इकदाम करे फिल फॉर लॉन्ग टर्म, नहीं फ़ौरन करने को कह रहा हूँ, जिसको देखते हुए फिर हमारी यूथ जो है वो रुक जाए, वो कहे नहीं यार जब हमें ये यहाँ मिल रहा है तो फिर हमें नहीं जाना चाहिए। जाने की ज़रूरत ही नहीं, पहली बात तो ये। अच्छा, वो कह रहे हैं कि भाई हमें जो फील्ड में हमने मास्टर्स किया है यहाँ 50,000 तनख्वाह, बाहर 5 लाख मिल रही है। हाँ, तो जाने वाले जाएंगे फिर, बात तो ये है। हाँ, जाने वाले जाएंगे। जाने वाले जाएंगे। चलें जी, ये ही सवाल, और मैं प्रोग्राम को कंक्लूड करने जा रहा हूँ और लोगों से पूछ ये रहा हूँ कि जनाब अली वो कौन से ऐसे काम किए जाएं जिससे फिर जो जाने वाले हैं वो भी रुक जाए। सवाल ये कर रहा हूँ सब लोगों से कि अब जब हम अमली मैदान में आ गए हैं, मतलब नौकरी कर रहे हैं या कारोबार कर रहे हैं या अपना काम कर रहे हैं, तो पाकिस्तान के बाहर से अगर हमें मौका मिले, जैसे दुबई, अमेरिका, कनाडा, तो क्या जाना चाहिए? लेट्स से आप रिक्शा चला रहे हैं, आपको कल दुबई में टैक्सी चलाने की ऑफ़र आए, तो आप जाएंगे या नहीं? जी हाँ, बिल्कुल जाऊँगा। जाएंगे? जी हाँ जाऊँगा। अच्छा, उसकी वजूहत? वजह तो ये इधर जो ये चला रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, इसमें पूरत नहीं हो रही हमारी। अच्छा। जी हाँ, वहाँ जाएंगे तो 2 रुपये हमें ज़्यादा मिलेंगे, हमारे बच्चे पीछे खुश अच्छे रहेंगे। हाँ। तो उसके बच्चों के लिए जाना पड़ेगा हमें। हाँ, कहते हैं कि दुबई में तो खर्चा बहुत है, रिहाइश का, खाने का, तो महंगाई तो है वहाँ पर भी। महंगाई है तो उस हिसाब से कोई सैलरी वगैरह भी तो टाइट होगी ना वहाँ पर। हाँ। जैसे कराची में नहीं है, हमारे मुल्क से बंदा बाहर जाएगा तो वहाँ तो अच्छा ही होगा, वहाँ पैसे ज़्यादा कमा लेगा। पैसे ज़्यादा कमा लेगा, मेहनत करेंगे दिन रात। अच्छा, चलें, हमारी दुआ है आप जाएं, अच्छा कमाएं। अगर आपने वहाँ कमा लिया अच्छा, 5-8 साल लगा दिए, तो फिर बच्चों को वहाँ बुलाएंगे या वापस पाकिस्तान आने का इरादा? नहीं, वापसी पाकिस्तान आएंगे, वहाँ क्यों बुलाएंगे बच्चों को? आना पाकिस्तान ही है, हैं? अपने मुल्क ही आना है, अपने मुल्क सिर्फ कमाने के लिए जाना चाह रहे हैं। सिर्फ कमाने के लिए। चलें, ठीक है जनाब। अच्छा, ये बड़ा मैंने देखा कि बड़ी हैरत अंगेज़ तौर पर सिर्फ एक ही किसी स्टूडेंट ने ये बात की थी कि मैं जाकर वापस नहीं आऊँगी, बाकी मेजॉरिटी लोग यही कह रहे हैं कि भाई हम कमा कर वापस आ जाएंगे पाकिस्तान। में मिले कमाने के लिए तो जाना चाहेंगे? क्यों नहीं, कौन नहीं जाना चाहेगा? और बड़ी सच्चाई से काम लिया है, कौन नहीं जाना चाहेगा? वैसे क्यों जाना चाहेंगे, वजह क्या कमी है यहाँ पर? यहाँ कमी तो कोई भी नहीं है, लेकिन वैसे ही कोई शौक है। भाई और अपना घर छोड़ के तो कोई जाना नहीं चाहता ना। नहीं, मैं तो फैमिली के साथ जाना चाहूँगा। फैमिली के साथ जाना चाहें तो फैमिली के साथ फिर अपने मुल्क में क्यों नहीं? यही नहीं, यहाँ भी है। हाँ। अपना घर है, गाड़ी है, हर चीज़ है, शुक्र है अल्लाह का। हाँ, बाहर क्या है ऐसा जो बंदों को अट्रैक्ट करता है? साल 2025 में 7 लाख से ज़ायद हमारे नौजवान चले गए बाहर। बेरोज़गारी की वजह से आई थिंक, और ये रोड रास्ते आपके सामने हैं। अच्छा, बेसिक फैसिलिटीज़ की कमी है वो। अच्छा, क्वालिटी लाइफ का बड़ा मसला है कि आपने कहा आपके पास गाड़ी भी है, घर भी है, और उसके बावजूद आपको इस सड़क पे से गुजरना पड़ता है, जिस सड़क पे पैदल भी चलने का दिल नहीं चाहता। अभी नहा के आए, हालत देख लें। हाँ, चलें। अच्छा, ये बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। देखिए, मैं जब हम लोगों से बात करते हैं ना तो बड़ी चीज़ें निकल के सामने आती हैं। बहुत सारे लोग सिर्फ इसलिए जाना चाहते हैं कि वो समझते हैं कि भाई वो क्वालिटी लाइफ नहीं है, कि जब हम बाहर निकलें तो पूरा मट्टी से हम भर गए, रोड्स टूटे हुए हैं, सेवरेज भरा हुआ है। सिर्फ पैसे का मसला नहीं है, ये सारी चीज़ें भी बड़ी मैटर करती हैं। तो आई थिंक कि अगर इन चीज़ों को भी बेहतर बनाया जाएगा तो ये जो हमारा जीनियस ब्रेन है, जो हमारा नौजवान है, ये पाकिस्तान को ही सर्व करेगा ना, फिर बाहर जाने की नहीं सोचेगा। पाकिस्तान में रहकर कारोबार करना चाहिए या मौका मिले तो पाकिस्तान से चले जाएं बस?
जाना तो मुश्किल है क्योंकि हमारी पहचान जो है पाकिस्तान है। सही। ठीक है जी, हमारी पहचान जैसे भी है हमारा मुल्क यही। हम दुनिया के किसी मुल्क में चले हमारे साथ पुश्ते वहाँ रहेंगे तो सब परदेसी होंगे। ठीक है, हमारी पहचान पाकिस्तान है लेकिन मजबूरी है बहुत। क्या मजबूर क्यों जा रहे हैं हमारे नौजवान? भाई यहाँ क्या करें, कारोबार है, नौकरियाँ हैं, हालात अच्छे हैं। भाई क्यों कारोबार क्यों नहीं है? इतने बड़े बड़े सेंटर्स बने हुए हैं, इतने बड़े बड़े मॉल्स हैं। भाई जो बने हुए जो बैठे हुए मजबूरी में बैठे हुए, क्या करें, कहाँ जाएं? मैं नहीं जा सकता हूँ बाहर, मैं जाना चाह रहा हूँ। मैं तो बतौर शहरी ये देख रहा हूँ, जो फैक्ट्री मालिकान है वो हर साल नया मॉडल गाड़ी का निकालते हैं, हमें तो कहीं से वो बदहाल नजर नहीं दिखा रहे, नजर आ रहे। 25 करोड़ आवाम जो ये फैक्ट्री मालिकान है। 25 करोड़ आवाम नहीं, आप क्या कारोबारियों की बात कर रहे हैं ना? फैक्ट्री मालिकान की बात कर रहे हो। हाँ। फैक्ट्री मालिकान तो आपने कहा कारोबारी परेशान है। हाँ तो कारोबारी, हम कारोबारी छोटे कारोबारी बात छोटे कारोबारी जी जी जी। और नौकरी पेशा? नौकरी पेशा भी बेचारे परेशान तो है। अच्छा, महंगाई जो इतनी है। आप ये समझते हैं जो लोग जा रहे हैं वो मजबूरी के तहत जा रहे हैं? बिल्कुल मजबूर, 100%। से बाहर जाने को ज्यादा तरजीह देंगे कमाने के लिए। आप जॉब करते हैं, कारोबार करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। तो अगर बुरा ना माने, कैसा चल रहा है? बहुत ही बुरा चल रहा है भाई। अच्छा, बड़ी सच्चाई से काम लिया आपने। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, टफ हालात है? बहुत टफ हालात। वजूहात क्या है? महंगाई या कम तनख्वाह? वजूहात हमारे हुक्मरान है और क्या है। कुछ भी नहीं है उसके अलावा। अच्छी नहीं है, जाहिर ही बात है भाई, पॉलिसी बेकार है बिल्कुल। अगर बाहर जाने का मौका मिले फौरन जाएंगे। फौरन? फौरन। जो हमारे नौजवान जा रहे हैं, मौका मिल नहीं रहा है लेकिन हम निकल सकते हैं। हाँ। इतना पैसा भी नहीं है कि हम फौरन निकल जाएं। हाँ। ये भी बड़ा मुश्किल है ना। हाँ ना। अच्छा, वैसे अगर आपको सारी चीज़ें यहाँ मिल जाएं फिर आप बाहर जाना चाहेंगे? नहीं, फिर क्यों जाएगा कोई अपना शौक तो नहीं है ना मुल्क छोड़ के जाने का किसी को भी? मजबूरी में भाई। आखिरी सवाल ये है, अगर वो कौन से ऐसे काम है जो गवर्नमेंट अभी अपने नौजवानों के लिए, अपने शहरियों के लिए कर दे तो फिर आपकी राय तब्दील हो जाए, आप बोले नहीं यार अब मैं बरतानिया नहीं जाता? आपने सोचे ना अपने मुल्क की हालत क्या हो गई है। ना इधर गैस है, ना पानी है, ना बिजली है, ना कुछ है। रोडों की आप हालत देख रहे हो, जैसे लगता है मोंजो दौड़ों में घूम रहे हैं। मतलब आपके सामने, मतलब क्वालिटी लाइफ भी नहीं है और ऐसा लग रहा है कि हमने गलती कर दी इस मुल्क में पैदा होके। सच्ची बात बताऊं, यही है, ऐसा ही लग रहा है। अगर ये इंफ्रास्ट्रक्चर और ये पानी बिजली गैस का मसला हल कर दिया जाए। इतना आवाम को तंग कर दिया है, आपको हम बता भी नहीं सकते। मतलब इतना आवाम तंग है, बहुत लोगों ने। मेरा सवाल ये सर कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हमारा, अगर इसको सही कर दिया जाए, पानी बिजली गैस को सही कर दिया जाए, किसको बुरा लगेगा? फिर तो हर कोई खुशहाल रहेगा, अच्छे से रहेगा। सारी ना कोई फैसिलिटी है, ना कोई जॉब्स हैं, पढ़े लिखे बेचारे ऐसे ही घूम रहे हैं बस। चले जी, ज़बरदस्त। और यही आज का मौजू था जिस पर हम बात कर रहे थे, और मौजू था ब्रेन ड्रेन। कि ये जो बार बार हम न्यूज़पेपर्स में, टीवी चैनल्स पे और जनाब आली सोशल मीडिया पर ब्रेन ड्रेन सुन रहे हैं, ये बेसिकली है क्या और क्यों है? ब्रेन ड्रेन सादा लफ्ज़ों में कि जो हमारे अच्छे माइंड्स हैं, जो हमारे नौजवान जहन हैं, जो हमारे सेहतमंद अजहान हैं, वो पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं। और हर साल हम देखते हैं कि 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख लोग पाकिस्तान छोड़कर बाहर चले जाते हैं। उनमें से बड़े हाईली क्वालिफाइड हमारे बच्चे होते हैं, नौजवान होते हैं कि जिन्होंने पूरी ज़िंदगी लगाकर, पूरे एफ़र्ट्स करके यहाँ पर अच्छी तालीम हासिल की, और जब उनका वक्त था कि वो उस तालीम से ख़ुद भी फ़ायदा उठाएं, अपने शहर, अपने मुल्क को भी फ़ायदा दें, तब वो दयारे गैर चले गए और गैरों के पास कमाने को ज़्यादा तरजीह दी। तो क्या वजूहात थी इसकी? हमने मुख्तलिफ़ तबका है ज़िंदगी के लोगों से बात की, जिनमें सर फहरिस्त हमारे तलबा थे जो कि बेसिकली हमारा फ्यूचर हैं, जिन्हें हम कौम का मेमार कहते हैं। और जब उनसे बात की तो वो ये कहते हैं कि भाई हमने अच्छे नंबरों से मैट्रिक पास किया, इंटरमीडिएट किया, जब हम यूनिवर्सिटी में आए अच्छी तालीम, आला तालीम हासिल करने के लिए, तो वो भी हमें मिल गई है, मगर जो इस वक्त मार्केट्स नज़र आती हैं, जो इस वक्त सिचुएशन है, वो ये बताती है कि शायद ये डिग्री हासिल करने के बाद भी उस तरीके से हमें अपॉर्चुनिटीज़ ना मिले, शायद हम उस तरीके से अपनी तालीम को यूटिलाइज़ ना कर सकें अपने लिए और अपनी सिटी, अपने मुल्क के लिए जिस तरीके से करना चाहिए। तो ये वजह है कि हम बाहर जाना चाहते हैं। रिसर्च R&D की बात की गई उन बच्चों की जानिब से कि रिसर्च वर्क हमारे पास उतना नहीं है, तो कुछ बच्चे फॉर हायर स्टडीज़ बाहर जाने को तरजीह देते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि भाई अगर लेट्स से मैं
साइंस के किसी सब्जेक्ट में मास्टर्स कर रहा हूँ या बीएस कर रहा हूँ, तो उसके लिए जब मुझे आगे रिसर्च करनी है तो वो मौके हमें यहाँ हासिल नहीं होता है। सेकंड फेज़ में हम आए उन लोगों के पास जो ऑलरेडी अमली मैदान में हैं, यानी कि प्रैक्टिकल लाइफ में नौकरी कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं। तो उनसे जब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्यों जाना चाहते हैं, तो उनका कहना ये है कि जनाब आली, यहाँ क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं है। हम अगर अच्छा भी कमा लें तो हमें उसी धूल मट्टी में से गुजरना है जो इस वक्त यूनिवर्सिटी रोड पे हमें नज़र आती है। हम अच्छी गाड़ी भी ले लें तो उसने उसी गड्ढे में से गुजरना है जो हमें इस वक्त शहर की हर सड़क पर नज़र आता है। हम अगर अच्छा घर भी बना लें तो हमें वही सिक्योरिटी कंसर्न्स रहते हैं जो कि कराची में एक अरसा हमने फेस किया है, और डर लगा रहता है कि कहीं कोई हमारे कीमती माल से हमें महरूम ना कर दे। क्वालिटी लाइफ को मेंटेन करने के लिए बाहर जाना चाहते हैं। सेकेंडली, या अगर मैं ये कहूँ कि फर्स्टली, लोग ये समझते हैं कि ये सब हासिल करने के लिए शायद उतने मौके नहीं हैं। जो हम कमा रहे हैं, यहाँ की महंगाई और यहाँ के जो इस वक्त माशरे के हालात हैं वो हमें सेविंग्स नहीं करने देते, और हम अपनी फ्यूचर के लिए जो है वो अच्छा अर्न नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें इसलिए भी बाहर जाना पड़ेगा। मगर मुस्बत बात यह है कि जाना कोई नहीं चाहता। सब ये चाहते हैं कि उन्हें उन्हीं के शहर में, उन्हीं के मुल्क में, उन्हीं के घर में उनकी हुक्मरान, उनके हुकूमत वो तमाम तर फैसिलिटीज़ दे कि उन्हें बाहर का ख्याल ही ना आए, चाहे दुबई हो, अमेरिका हो, बरतानिया हो, कनाडा हो। और वो फैसिलिटीज़ नंबर 1, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ फॉर स्टडीज़ एंड फॉर जॉब्स। नंबर 3, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़, बेटर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर अ बेटर फ्यूचर जिसमें आप कारोबार कर सकें। अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए आपको रिसर्च के डिपार्टमेंट में, आपको मेरिट कायम करना होगा, और क्वालिटी लाइफ चाहिए। लोगों को साफ़ सुथरा माहौल चाहिए। जो बेसिक्स हैं हमारी, पानी, बिजली, गैस, ये मामलात भी हल कर दिए जाएँ अगर, तो पाकिस्तान से जाना कोई भी नहीं चाहता। उम्मीद करते हैं कि जो हुकूमती पॉलिसीज़ हैं वो बहुत जल्द हमारे उन लोगों की राय भी बदलें जो पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं, और पाकिस्तान में वो तमाम तर चीज़ें हमें मैसर आएँ जो कि हर शहरी का बुनियादी हक है एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए। अपने होस्ट साद साबरी को इजाज़त, अगले प्रोग्राम में मुलाकात।